कितना उन्होंने कर्तव्य किया होगा, कितना उन्होंने मेहनत किया हुआ। जय माता दी। ओ आज एक कन्या लग्न की जन्मपत्री जो मेरे द्वारा देखी जा रही है, जिसका आज मैं प्रेडिक्शन करने जा रहा हूं। इसमें क्या चीजें हैं, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो जान लेना बहुत जरूरी है। ये जो जन्मपत्री है, ये कन्या लग्न की है। कन्या लग्न में जन्म हो लेकर के व्यक्ति के जीवन में कितना उत्साह रहा होगा, कितना उन्होंने कर्तव्य किया होगा, कितना उन्होंने मेहनत किया हुआ। ये हिंदुस्तान में एक जाने माने व्यक्ति की जन्मपत्री है, जो अपने गरीब घर से निकल करके अपने कार्यों के द्वारा अपनी पहचान बनाने में सक्षम हुए। क्योंकि कन्या लग्न पर बुध वहीं पे बैठे हुए हैं। जब कन्या लग्न में बुध वहीं बैठ जाए तो भद्र महापुरुष का योग बनाता है। ये योग मनुष्य को बहुत ही बुद्धि और विवेकवान बनाता है, उत्साही बनाता है, चैतन्यता देता है और उस व्यक्ति की वाणी में मां सरस्वती का योग भी बनाता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने वाणी के दम पर, अपनी सोच के दम पर, अपने कार्य और व्यवसाय के क्षेत्र में एक ऐसी परिपक्वता बनती है कि दिनों दिन प्रतिदिन व्यक्ति अपने कार्य के क्षेत्र में बढ़ता हुआ चला जाता है। ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को प्रॉमिस, जिसको बोलते हैं वादा करना, ये अपनी वाणी पर अमल करने वाले व्यक्ति होते हैं। इन्होंने कोई बात अगर रख दिया तो उस व्यक्ति को, उस लकीर को कोई काट नहीं सकता है। इसका साथ दे रहे हैं मंगल, जो दशम भाव में बैठ करके मंगल व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है, ऊर्जावान बनाता है, नेतृत्व करने की शक्ति देता है और प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रों में अपने आप को विजयी बनाता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति डर और भय जैसी इनको कोई भी चीजें रोक नहीं सकती है। और ऐसे व्यक्ति मकान, जमीन, होटल्स और व्यावसायिक बिल्डिंग्स बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे व्यक्ति ऐसा नहीं कि एक स्थान पर कार्य करते हैं। ये व्यक्ति विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न स्थानों का मतलब हुआ कि दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश हो गया, कई राज्यों में अपने कार्य की बनाते हैं और कार्य का निर्माण करते हैं और अपने कार्य को बढ़ाते भी हैं। शनि भी ऐसे व्यक्ति की जन्मपत्री में पंचम भाव में होकर के बैठे हैं, जहां पर संतान इत्यादि की प्राप्ति का प्रबल योग बनाता है। और ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार की मेजर लीगल चीजें जो होती है, आती बहुत हैं, परेशानियां भी बहुत आती हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति को देखा गया है कि हर बार उन समस्याओं से निकलने में सफल हो जाते हैं। राहु इनके जीवन में बहुत अच्छा है। अर्थात ऐसे व्यक्ति धनोपार्जन के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाते हैं और उसमें सक्सेस भी होते हैं। 2026 इनके लिए तो बहुत अच्छा है। 2026 चूंकि इनका सूर्य जो है जन्म लग्न पर सिंह का होकर के बैठा हुआ है, इसलिए ये वर्ष सूर्य का है। तो 2026 में ऐसे व्यक्ति की ख्याति और कार्य क्षेत्र बहुत ही उन्नत शिखर की ओर अग्रसित होंगे। अर्थात ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कई निर्देश ऐसे देंगे, क्योंकि एज भी हो रही है। एज होने के साथ साथ कार्य में अगर ये अपनी योजना बनाते हैं या अपनी योजनाओं को उन अपने बच्चों पर आशीर्वाद देते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति के कार्यों को 2026 एक नया इतिहास रचने का समय रहेगा और नए कार्य करने का समय रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पारिवारिक जीवन में संतान इत्यादि या नए परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन का योग भी बन सकता है। ये वर्ष आपके लिए बहुत ही सुखमय है, बहुत ही लाभकारी है। इसका आनंद उठाइए। अगर आप अपनी जन्मपत्री को प्रेडिक्शंस कराना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9415663384।
जय माता दी।